या आपकी बॉडी के साथ भी यही हो रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कौन से सिम्टम्स, ध्यान से सुनिए। जॉइंट्स पेन होना, मसल्स वीक फील करना, अचानक से अपनी एनर्जी को लो फील करना, अचानक से आपका वेट बढ़ जाना और बहुत कोशिश करने पर वो वेट कम नहीं होना, हॉट फ्लैशेस होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, आपकी स्किन डल हो जाना, बालों का झड़ना। अगर आपकी एज भी 35 प्लस या फिर 40 प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपके मन में क्वेश्चंस थे जो कि आप डिवाइन से पूछ रहे थे, उसके सवाल, उसका आंसर नहीं मिल रहा था। ये डिवाइन ने वीडियो आपके तक पहुंचाई है। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें है। जी हाँ, अगर आप अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। और अगर मेरी ये वीडियो सिर्फ लेडीज़ स्त्रियों के लिए नहीं है, अगर जेंट्स मेल भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखें, क्योंकि उनके घर में भी उनकी मदर या फिर वाइफ जो है वो सफ़र कर रही हैं। हो सकता है ये वीडियो देखकर आप उनकी हेल्प कर सके और उनको गाइड कर सके। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप उस सीक्रेट को स्किप कर जाएं जो कि हर एक फीमेल की लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आता है और अक्सर लोग इसको बीमारी समझ लेते हैं, ना कि ये हमारे अंदर की जो देवी रूप होता है, गॉडेस होता है, उसका रूपांतर होता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पूजा बागल भारती जम्मू से पूजा सोल पर्पस योग चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, फीमेल की लाइफ में बहुत से ऐसे फेसेस आते हैं जिन पर हम बात करते हैं। अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि पीरियड्स पे बात होती है, अवेयरनेस है पीरियड्स के बारे में सबको, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात होती है, सबको पता है, उसकी केयर की जाती है, उसको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन एक फेस फीमेल का ऐसा है जिस पे डिस्कशन नहीं होती, जो कि फीमेल अपने आप वो खुद भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ, वो फेस है मेनोपॉज। एक फीमेल की लाइफ में जबकि उसकी एज 55 के अराउंड होती है तो उसको मेनोपॉज होता है। जी हाँ, मेनोपॉज में आपके पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन पेरी मेनोपॉज पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि 38 या फिर 40 के बाद आपका पेरी मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि ये जो सिम्टम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, ये पूरे सारे सिम्टम्स आपको होते हैं। जैसे जॉइंट्स में पेन होना, अचानक से आपका वेट बढ़ जाना, मेमोरी आपकी लॉस हो जाना, आपके बालों का झड़ना, ये सब सिम्टम्स पेरी मेनोपॉज में स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आप मेनोपॉज तक अपने आप बॉडी को बिल्कुल तैयार कर सके। मेनोपॉज का टाइम थोड़ा क्रिटिकल तो होता है, थोड़ा नहीं मतलब कि ज़्यादा होता है, बट आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में इसके सॉल्यूशंस हैं, हमारे योग में इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखें, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो ये है एक्सेप्टेंस। जी हाँ, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम 40 प्लस हो गए हैं या फिर जितने भी हो गए हैं और हमारी एज मेनोपॉज की तरफ जा रही है। हमें कभी भी अपनी एज छुपानी नहीं चाहिए। हर एक इंसान की एज तो होती है ना, बढ़ती है। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने हर एक एज पे हमारा किस पॉइंट में हमारा क्या रोल है, हमें वो पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, मेनोपॉज में सब मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, क्या सॉल्यूशंस होते हैं इसके। इसमें बस एक ही चीज़ आपको रखनी है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सेल्फ लव। अपने खुद ही ध्यान रखना है और बहुत ध्यान रखना है, अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है आपने। फ्रेंड्स, मेनोपॉज का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी सिर्फ हमारे पीरियड्स बंद हो गए।
ये कुछ ना कुछ जो भी हमारे साथ होता है डिवाइन करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होता है। अब पीरियड्स इसलिए आते हैं ताकि हम एक क्रिएशन कर सकें, एक बेबी की क्रिएशन कर सकें। तो मेनोपॉज इसके लिए है कि जो भी हमने अपनी सोसाइटी में, जो भी हमारी मैट्रिक्स में जो भी हमारे काम थे वो हमने अच्छे से फुलफिल कर लिए। पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बेबी किए, उनको बड़ा किया। लेकिन अब जो फेस है वो हमारे अपने लिए है, सेल्फ लव के लिए है और स्पिरिचुअल होने का है। जी हाँ, स्पिरिचुअल होने का। अब तक आपकी एनर्जी जो थी वो पीरियड्स में ब्लीडिंग के रूप में बाहर के फ्लो हो रही थी। अब वो आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में सेव है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। आपकी जो एनर्जी है उसको मेडिटेशन की सहायता से आप अपनी उस एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो कर सकते हो और अपने डिवाइन के साथ मर्ज हो सकते हो। अब ध्यान से सुनिए, मेनोपॉज होता क्या है। साइंटिफिक वे से एक फीमेल की एज जब 45 से 55 के बीच में होती है, कभी भी उसका मेनोपॉज हो सकता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी में जो ओवरी होती है वो काम करना बंद कर देती है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजोन, जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और इसकी साइकिल को कंट्रोल करते हैं पीरियड्स की, वो भी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से हॉट फ्लैशेस होना, नींद कम आना या फिर मूड स्विंग होना, ये सब उसी के सिम्टम्स हैं। ड्यूरिंग मेनोपॉज बहुत ही हाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है हमारी एनर्जी का। तो उस वक्त हमारी बॉडी पीस चाहती है, साइलेंस चाहती है, जो कि हमें देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो मूड स्विंग का और इरिटेशन का रूप ले लेती है। इस वक्त हमारी बॉडी में ओजस, तेजस और प्राण ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। आयुर्वेद में ओजस वो ऊर्जा है जो प्रेम, करुणा और शांति से बनती है। हम जितना गुस्सा करेंगे ओजस उतना खराब होगा, और जितना हम अपनी बॉडी में बैलेंस लाएंगे ओजस उतना ही अच्छा होगा। पेरीमेनोपॉज में हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, विटामिन डी की, मैग्नीशियम की, आयरन की। सो फ्रेंड्स, देखिए आपको इतनी बात तो पता चल गई कि मेनोपॉज कैसे होता है और इसमें क्या कैसे होता है, क्या क्या होता है। आपके अकेले के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। अब अगर आपको पता चल रहा है, आप प्लीज़ 40+ अगर कोई भी है लेडी, आप उसके साथ ये प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, या फिर आप खुद बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सबकी हेल्प करें, ना कि ऐसे करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई किसी को क्या लेना देना, जो जब आएगा इसके साथ आप बीती होगी तो पता चल जाएगा। प्लीज़ कर्मा लौट कर आता है, तो सबकी हेल्प कीजिए। अब सबसे पहला चीज़ आपने क्या करना है, अपने खाने के साथ आपको बैलेंस डाइट लेनी है, सात्विक डाइट लेनी है। आपको अपने खाने में क्या क्या ऐड करना है, सीड्स ऐड करने हैं, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, और दूध लेना है आपको, कर्ड लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, और काऊ जो घी होता है वो अच्छा होता है। देसी घी में ना काऊ का फैट भी नहीं होती उसमें, वो अच्छा होता है, वो आप ले सकते हैं। और अगर आपकी बोन्स वीक है, गोंद होता है जो फूलने वाला, जो ऐसे फ्राई करो तो फूल जाता है ना, पानी वाला, वो नहीं, दूसरा गोंद जो होता है, उसको आप थोड़ा सा घी में डाल के फ्राई करें, थोड़ा सा पानी डाल दें, वो मेल्ट हो जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी शक्कर और सीड्स डालकर आप उसको खाएं, वो भी हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है। और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं आप। मैं नहीं प्रेफर करती डॉक्टर को, केमिकल्स मैं नहीं लेती। और मैं हर्ब्स हैं, कुछ मैजिकल हर्ब्स हैं हमारी आयुर्वेदा में, वो मैं आपको बताऊंगी, आप ले सकते हो। शतावरी
और अश्वगंधा बहुत ही मैजिकल हर्ब्स है। रात को सोने से पहले अगर आप दूध में लेते हैं, दूध नहीं लेते तो आप पानी में भी ले सकते हैं। गर्म पानी में आधा आधा चम्मच दोनों को डाल के आप पी लें, इससे नींद अच्छी आएगी। और मसल अश्वगंधा से हमारे मसल्स वेन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। शतावरी से भी हमारा एस्ट्रोजन लेवल अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। और सोने के पहले दूध में एक चुटकी जायफल डालकर भी आप पी सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और फूड के बारे में हो गया ये। आगे आ गया हमारा प्राणायाम। सुबह उठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन आपने कैसे करना है, डीप इनहेल एक्सहेल होता है, ठीक है। राइट नोस्ट्रिल से आपने 5 सेकंड काउंट करने हैं और फिर दोनों को आपने रोक देना है। वेट मैं आपको बताती हूँ। देखिए नाड़ी शोधन हमने कैसे करना है, ये थंब के साथ 2 फिंगर्स है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है, ओके। थंब को इधर रखना है। सबसे पहले आपने राइट नोस्ट्रिल पे अपने थंब को रखना है, इनहेल करना है और एक फिंगर से इसको बंद कर देना है, ठीक है, लॉक कर देना। होल्ड 5 सेकंड काउंट करने हैं, होल्ड रोक के रखनी है, फिर थंब को पीछे करना है एंड एक्सहेल 5 सेकंड के लिए। फिर इनहेल वहीं से, होल्ड एक्सहेल, इनहेल होल्ड एक्सहेल, 5 सेकंड की ड्यूरेशन रख लो। 5 इनहेल, 5 होल्ड एंड 5 एक्सहेल, ओके। एंड दूसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम, जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जो, ठीक है, वो आपने करना है। ये सूर्य नाड़ी होती है हमारी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारी होती है चंद्र नाड़ी, ओके। हमने चंद्रभेदी प्राणायाम करना मतलब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है। हमने कैसे करना है, यहीं पे रखना है आपने और वहीं से आपने इनहेल करना है और लेफ्ट राइट से एक्सहेल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और आप वहीं से इनहेल होल्ड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, चंद्र नाड़ी से इनहेल और एक्सहेल 2 वेरिएशंस होती है चंद्र नाड़ी को, चंद्र नाड़ी की चंद्रभेदी प्राणायाम की, ठीक है। और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अपनी प्राण ऊर्जा, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें, वॉक करें। और ये हमें रिप्रेजेंट करता है, जो मेनोपॉज होता है सैक्रल चक्र, जो कि हमारे नाभि के जो हमारे जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं ना, गायना वाला जो पार्ट होता है वहाँ हमारा सैक्रल चक्र होता है, तो वो डिसबैलेंस होता है ना। तो सैक्रल चक्र को ठीक करने के लिए आसनास होते हैं, जैसे बटरफ्लाई आसन हो गया। बात कोण आसन कर सकते हैं, ऐसे बटरफ्लाई की पोजीशन में अपने हेड को नीचे करना है और अपने फीट के ऊपर रखना है, ठीक है। भुजंग आसन कर सकते हैं, जिससे सैक्रल चक्र हमारा हील्ड होता है। और बहुत सारे आसन होते हैं जो कि हम कर सकते हैं। और आप वॉक कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग कैसे करनी होती है, नंगे पाँव आप घास के ऊपर, गीली घास के ऊपर चल सकते हैं, मतलब कि हमारा अर्थ के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। नंगे पाँव चलना, हमने बैठ सकते हो कच्ची ज़मीन के ऊपर, ये ग्राउंडिंग होती है आपकी, ठीक है, ये करनी है आपने। डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं जो मेडिसिन आप ले सकते हो, नहीं तो आप कोई हर्बल आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन्स होती है वो भी ले सकते हो। और अपनी डाइट का ध्यान रखो। और प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप से प्यार कीजिए और शांति रखिए, थोड़ी सी अपने माइंड को पीस में रखिए। उथल पुथल ऐसे अपनी बॉडी को थोड़ी सी रेस्ट दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। कोई कहीं नहीं जा रहा, आपके बिना भी काम हो जाएगा, सब हो जाता है, ठीक है। तो आपने इतना प्रेशर नहीं लेना, सिंपल है, प्रेशर नहीं लेना ज़्यादा। कूल रखें, अपने माइंड को ठीक रखें। अगर आपको तब भी लो वाइब्रेशन फील होती है, मन उदास होता है, तो आप एक और सॉल्यूशन है डांस। आप डांस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एनर्जी होती है, आप लो वाइब्रेशन से सीधे हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत, जिससे आप
हाई वाइब्रेशन में जाए, मतलब खुश रहें। ऐसे काम जो करने में आपको अच्छा लगता है, जो भी काम करने में अच्छा है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं महंगी शॉपिंग करनी। अगर आप फाइनेंशियली ज़्यादा वो नहीं हो तो थोड़ी बहुत वॉक करने के लिए चले जाएं, डांस करें, एरोबिक्स करें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। एक भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है हमारे माइंड को पीस में लाने के लिए। आप वो ज़रूर कीजिए। मैं एक वीडियो डालूँगी भ्रामरी प्राणायाम की, आप वो देखिएगा। और इससे रिलेटेड भी, मेनोपॉज से रिलेटेड भी मैं शॉर्ट्स डालूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा और उसको देखकर आप कीजिएगा। मैंने मोस्टली चीज़ें पेरी मेनोपॉज की बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि फुल जो मेनोपॉज होता है 55 की एज में, उससे भी रिलेटेड मैं कोई पोस्ट डालूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी। और चक्रा से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं, किसी को नहीं पता, तो मैं वो भी डालूँगी। आप अगर चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आप तक पहुँचे, तो आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आने वाली आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन को भी कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैं बहुत कम वीडियोस डालती हूँ। जो भी डालती हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता है मैं वही डालती हूँ। जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ मैं वही चीज़ डालती हूँ। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए। मुश्किल है, बोलना आसान है, शायद मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी अपने साथ ना करती हूँ, अपने आप को प्रायोरिटी ना देती हूँ। अगर मैं नहीं देती तो मैं भी कोशिश करूँगी कि दूँ। लेडीज़ ऐसे ही होती है ना, तो आप लोग भी दीजिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो आप अगर स्वस्थ हैं तो आपकी फैमिली भी तभी ठीक रह सकती है। अगर एक फीमेल बीमार होगी तो वो खुद ही नहीं अपनी हेल्प कर पाएगी, तो वो दूसरों को क्या गाइड करेगी और क्या उनकी हेल्प करेगी और कैसे उनका पालन पोषण करेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक वुमेन का हेल्दी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेल मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी प्लीज़ यहाँ तक पहुँचा है मेरी वीडियो के, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, कि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो किसी ने पूरी देखी है, और मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो भी अपनी मदर का ध्यान रखे, अपनी वाइफ का ध्यान रखे प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए। मुश्किल है, बोलना आसान है, शायद मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी अपने साथ ना करती हूँ, अपने आप को प्रायोरिटी ना देती हूँ। अगर मैं नहीं देती तो मैं भी कोशिश करूँगी कि दूँ। लेडीज़ ऐसे ही होती है ना, तो आप लोग भी दीजिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो आप अगर स्वस्थ हैं तो आपकी फैमिली भी तभी ठीक रह सकती है। अगर एक फीमेल बीमार होगी तो वो खुद ही नहीं अपनी हेल्प कर पाएगी, तो वो दूसरों को क्या गाइड करेगी और क्या उनकी हेल्प करेगी और कैसे उनका पालन पोषण करेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक वुमेन का हेल्दी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेल मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी प्लीज़ यहाँ तक पहुँचा है मेरी वीडियो के, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, कि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो किसी ने पूरी देखी है और मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो भी अपनी मदर का ध्यान रखे, अपनी वाइफ का ध्यान रखे प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।